हरियाणा के पानीपत ग्रामीण के शिमला मौलाना गांव में इस वक्त मौजूद हूं। विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। आप देख पाएंगे कि ये गांव के फ़िलहाल अभी जो कुछ बुजुर्ग हैं, यहाँ पर गांव के ही लोग हैं, ये बैठे हुए हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब की बार जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के जो गांव का वोटर्स है वो क्या कुछ सोच रहा है। आ जाइए सीधा बात कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। हाँ जी, ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा, मुस्कुरा रहे हैं पहले ही। मैं बीजेपी को आदमी हूँ। अच्छा, खट्टर साहब का। अच्छा, तो बीजेपी से खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल। मौज हमारे का दिक्कत है। तो बीजेपी से खुश हैं, खुश हैं, बिल्कुल। कांग्रेस से खुश क्यों नहीं है? कांग्रेस में उल्टा साहब ने अपने हल्के में काम करे, रोहतक में। अच्छा, यहाँ बच्चे लगा कोई यहाँ साढ़े का गाँव से नहीं लगे? मतलब भी नहीं है, उल्टा साहब लगे नहीं है हमारे खट्टर साहब लगे हमारे बच्चे ने। अच्छा, और तो अब बीजेपी आप अच्छी बता रहे हैं, तो बीजेपी में बच्चे लगे हैं? लगे हैं, मेरा लड़का खुद यही लगे है। आपका लड़का लगा है? और कितने पैसे दिए फिर आप? कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया? बड़े पैसे लगे। अच्छा, कोई पैसा नहीं दिया? कोई पैसा नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची। अच्छा, और खट्टर साहब को देना है यार। अच्छा, ताऊ जी एक बात बताइएगा, कांग्रेस के राज में भी नौकरियां थी? कहाँ दी? हाँ। मारी मरते नहीं ना उल्टा साहब ने यहाँ, इस एरिया में नहीं? मतलब ही नहीं है, दी नहीं। हाँ, गुआने का उल्टा साहब नहीं जो है, सोनी रोड पास था। हाँ। और गुआने का नंबर पड़ गया छोरे का पढ़ाई में, उसका नाम काट दिया। नाम काट दिया? गुआने मरे नहीं उल्टा का, मरे नहीं सोनी रोड पर उल्टा साहब का मरे नहीं। उम्र उल्टा साहब नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि बीजेपी से खुश? हाँ, बीजेपी कि बीजेपी के राज में नौकरियां लगी। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम होगा भाई साहब? मोनू। मोनू जी गांव के ही रहने वाले हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस बार कैसे विधानसभा चुनाव को लेकर सोच रहे हैं, कैसा माहौल है अब की बार? हम तो बीजेपी देंगे भाई। बीजेपी? बिल्कुल। बीजेपी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? बीजेपी सही है, साफ सुथरी, बिना खर्चे में अपना पढ़े लिखे बड़का नौकरी लावा। अच्छा, करप्शन कम है, होगा तो बहुत कम है। अच्छा, वो कांग्रेस राज वाला काम नहीं है, डल लेता भाई, खुला काम है। अच्छा, हाँ, वैसे तो है ही नहीं। हाँ। अगर होगा तो थोड़ा बहुत होगा। अच्छा, फायदा क्या क्या हुआ बीजेपी को? आप बता रहे हैं बीजेपी से खुश हैं, कुछ फायदा हुआ बीजेपी के राज में? फायदा नौकरी मिली, पढ़े लिखे बड़का ने बढ़िया। गाँव से कितनी काम नौकरियां? कराना हो बिन पीछे काम हो है। अच्छा, हाँ, गाँव से कितनी नौकरियां लगी हैं? मैं नौकरियों की बात करूँ। वोट बहुत कम है, अपना काम छोटा ही है, तो उस हिसाब से बहुत नौकरी लग गई, 10 तो लग गई होंगी, 10 बड़ा की नौकरी लग गई। तो पैसे वैसे देख? बिन पैसे। और 10 पिछले 20 साल में लग गए थे हमारे गांव के 10। कांग्रेस राज की बात कर रहे हैं? जो भी राज होया, किसी का भी राज होया पिछले 20 साल में, हाँ। तो 10 नहीं थे नौकरी, लेकिन अब लग गए? अब लग गए। मेहनत के बल पे लगे? मेहनत पे लगे, पढ़े लिख के लाग रहे। आजा भाई। तो कहने का मतलब बीजेपी सही नजर आती है? हमारी तो नजर में बीजेपी सही है। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार आरोप लगाते हैं कि महंगाई ज़्यादा है और नौकरियां नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है। तो महंगाई तो होगी भी, जब देश में काम होंगे तो थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी। ये बॉडी की ओड़ी कुकर होगी, ये विकास तो चाहिए, देश ऊपर उठना चाहिए जी, सुविधा भी देश सारी चाहिए। अच्छा, और मान ले महंगाई बढ़ो नहीं तो महंगाई तो बढ़ेगी भी, जब देश थोड़ा बहुत ऊपर जाओगा तो। लगातार बात बोली जाती है कि पहले गैस सिलेंडर 400 के आसपास का था, 1000 से 1200 भी हो जाता है, 800 भी हो जाता है, 900 भी हो जाता जब है। 400 था, आमदनी आदमी की कम थी, ये 1000 का हो गया तो आमदनी भी तो बढ़ गई। मजदूर की भी आमदनी बढ़ गई, दिहाड़ी जीव 200-300 दी 600 बजा रहा जी। और आम आदमी की भी बढ़ गई, नौकरी वाले की सैलरी बढ़ गई, सभी की बढ़ गई। तो आ जाता हमने कौन पकड़ा है। जी जी जी, तो कहीं ना कहीं बोला भी तो जाता राहुल गांधी जी की तरफ से कि किसान भी तो परेशान है बीजेपी के राज। कोई किसान परेशान नहीं, कोई परेशान ना ना कोई, हम किसान है, हम कोई परेशान नहीं। आप किसान हैं? बिल्कुल है, आपको कोई परेशानी नहीं? ना कोई परेशानी नहीं। लेकिन लगातार आंदोलन होते रहे? आंदोलन कर रहे होंगे, आंदोलन वाला अलग हिसाब है, वो राजनीति तभी थोड़े बहुत प्रेरित है। तो बीजेपी जी, तो बीजेपी का राज आपको सही नजर आता है? हाँ, बढ़िया भाई, बिल्कुल 101% है। तो हमारे लिए तो बढ़िया है, ये किसी ने कुछ है, किसी ने कुछ है दिक्कत, तो बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं। तो बीजेपी से ही बात करें तो महिपाल डांडा जी आपके यहाँ के विधायक हैं, कुछ विकास हुआ गाँव में? तो पता क्या विकास तो या तो एरिया के हिसाब से है, एमएलए पूरी पार्टी तो संतुष्ट है, गण खरे एमएलए तो अपने तो ना संतुष्ट हो, तो जरूरी तो नहीं है एमएलए, अगर भाई एमएलए तो संतुष्ट हो, लेकिन कुल मिला के बढ़िया सब कुछ, कुल मिला के बीजेपी सही है? हाँ बढ़िया, सही नहीं है बढ़िया है।
बढ़िया है, टनाटन। टनाटन है। हाँ, राहुल जी तो खटाखट बोलते हैं, भाई साहब टनाटन। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई। गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ भाई। तो अब की बार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तो अब की बार क्या सोच रहे हैं, कैसा रहेगा चुनाव का माहौल? मोदी है रहोगा भाई, को तो मोदी की वोट जाती है। बीजेपी का रहेगा? हाँ, बीजेपी का ही राज रहोगा। ऐसा क्यों, बीजेपी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? काम बढ़िया होने लग रहे भाई, इसके राज में सारे काम बगैर रिश्वत के काम होने लग रहे, तो इसलिए बीजेपी का लोग खुश होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी के राज में? कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो कोई दिक्कत हो ही नहीं भाई, सारे काम होने लग रहे टाइम पे बगैर रिश्वत के। अच्छा। हाँ, तो देखिएगा गांव में वो जैसे भैया बता रहे थे नौकरियां लगी, क्या लगी हैं अभी? हाँ 10 बच्चे लगे हैं बीजेपी के राज में बगैर पैसे के, अपनी मेहनत पे। कोई पैसा नहीं दिया? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया। लेकिन नौकरियों की बात की जाए तो कांग्रेस के राज में भी नौकरियां तो लगती राज में हमारे गांव में कोई एक भी बच्चा नहीं लगा था भाई, इतने बच्चे नहीं लगे जितने बीजेपी के राज में बगैर पैसे। इनके राज में 10 बच्चे लगे हैं अपनी मेहनत पे लगे हैं। हाँ, लगे हैं अभी। अच्छा, तो बात की जाए अभी देखिए विधानसभा चुनाव है, तो महिपाल डांडा जी आपके यहाँ से विधायक रहे, तो डांडा जी ने कुछ विकास करवाया गांव के? बढ़िया काम करवाया, गांव में सारा विकास हो रहा है, जो जरूरत थी वहाँ पूरी होने लग रही, पक्की गली होगी, लाइट लगा दी, और जो सुविधाएं धीरे धीरे सारी हो रही, तो सही है। हाँ बढ़िया है। तो अब की बार उम्मीद क्या है, किस कैंडिडेट को टिकट हो सकता है बीजेपी से? तो बीजेपी की सरकार है भाई, किसी को भी टिकट देंगे तो उसके साथ हम तो बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सरकार का फैसला है ना किस बंदे को टिकट देंगे, जो भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा उसके साथ हम तो। कोई भी कैंडिडेट आए बीजेपी से तो उनके साथ हैं? उनके साथ है भाई। लेकिन कांग्रेस का भी तो दबदबा बताया जाता है, कांग्रेस का कैसा माहौल? तो कांग्रेस का भी है, बहुत कम वोट है, इतने नहीं। तो 4 वोट है ना, 4 में 600 प्लस बीजेपी की वोट है, उसके बाद में अदर पार्टी आ गई, सभी पार्टियां आ गई। हाँ, सभी पार्टी आ गई। तो मैं बात करूँ, इनेलो है, जेजेपी है, बीएसपी है। बीजेपी का तो अब है नहीं इधर कुछ, वैसे जो बाकी उसकी रहेगी कांग्रेस की। बस तो 600 प्लस है, 1000 वोट में से 600 प्लस बीजेपी। 600 प्लस बीजेपी की है। अब के इलेक्शन में भी 500 प्लस बीजेपी की आई थी, लोकसभा चुनाव में। हाँ, लोकसभा चुनाव में। अच्छा। हाँ। तो फिर अब विधानसभा चुनाव में तो आप 600 प्लस बता रहे हैं। हाँ, 600 प्लस है भाई। तो कुल मिला के बीजेपी सही नजर आती? हाँ, बीजेपी ऐसे ही है और तो कांग्रेस क्यों नहीं सही नजर आती? बस जब सारे काम होने लग रहे भाई बीजेपी के राज में, बताओ कांग्रेस पहले थी, अपनी अपनी इच्छा होती है भाई। हमने तो कोई परेशानी है नहीं बीजेपी से पहले। बिल्कुल। 10 साल में। तो राहुल गांधी जी जो महंगाई बोलते हैं कि महंगाई है बीजेपी के राज में, ऐसा भी असर है कुछ? महंगाई तो पहले भी थी थोड़ी बहुत, तो बढ़ती रहा घटती रहा भाई, जो चीज़ डाल ला। हाँ। वो तो टाइम के हिसाब से जैसे भी इनकम बढ़ रही है तो महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी। इनकम बढ़ी है अब? हाँ, इनकम बढ़ी है लोगों की, वो बढ़ा दी, जैसे लेबर बढ़ा दी, तो बढ़ा दी, नौकरी बढ़ा दी, तो इसमें सब थोड़ी बहुत तो महंगाई बढ़ेगी। तो कोई मतलब वैसे असर नहीं है? नहीं, कोई असर नहीं है। चलिए, फिलहाल देखिएगा यहाँ पर लोगों से बातचीत करें, हालांकि छोटा सा गांव है और लोग भी फिलहाल यहाँ पर कम है। ये दुकान वाले भैया हैं इधर, इनसे भी 2 बात कर लेते हैं कि कैसे अब की बार चुनाव को लेकर सोच रहे हैं। कैसे हैं भाई साहब? मैं आप ही को ही देख रहा था, आ जाओ 1 मिनट के लिए आ जाओ। क्या नाम होगा भाई साहब? दीपक है जी। दीपक जी गाँव के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, कोंड गाँव के जी। कोंड गाँव के हैं। आपका विधायक MLA कौन बनता है? महिपाल डांडा जी। डांडा ग्रामीण में ही है? हाँ जी। तो अब की बार कैसे विचार बना रहे हैं, कौन सी पार्टी से विधायक चाहते हैं जो आपका विकास करे, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करे? जी, हम तो बीजेपी चाहेंगे, बीजेपी से। अच्छा। हाँ जी। बीजेपी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? जी, बीजेपी अच्छे काम कर रही है ना। अच्छे कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे सारे। तो राहुल गांधी जी तो बोलते हैं महंगाई कर रही है बीजेपी। नहीं, महंगाई देखो जी, जैसे जैसे अब काम करे है ना जी। हाँ। अपने ये मोदी साहब ने, तो महंगाई तो बढ़ेगी, जैसे अब अपने ये। एक बात बताइएगा, यहीं की हम बात करें तो डांडा जी आपके विधायक रहे, महिपाल डांडा जी, तो विकास कुछ हुआ है? विकास तो बतेरा हो रहा है जी। हुआ है, विकास हुआ जी, बिल्कुल। तो अब की बार उम्मीदें क्या हैं, किसकी टिकट होने वाली है बीजेपी से? बीजेपी से तो जी अपने जैसे महिपाल डांडा है जी, तो अपनी तो सारी बीजेपी से, क्योंकि हम जी अपने जो है ना, अपने हम RSS से है सारे। अच्छा। हाँ जी। तो ये अच्छा, हम RSS से है। हाँ। तो खुश हैं आप? हाँ जी, हम डांडा को ही चाहते हैं। बिल्कुल जी, हमारे महिपाल डांडा भी RSS से है जी। हाँ।
सोमदत्त शर्मा। तो शर्मा जी गांव के ही रहने वाले हैं। हाँ, गांव के रहने तो वाला। अब की बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मन बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि कौन सी पार्टी से विधायक बने जो गांव का भी विकास करे और आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान करे? गांव का तो विकास हो रहा है, बीजेपी कर रही है, विकास से भी गांव का कर रही है, बहुत अच्छी तरह कर रही है। तो समस्या नहीं कोई भी गांव, कोई समस्या नहीं गांव में, छोटी मोटी समस्या हो हाँ। अपना हल हो जाएगी, आगे कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी नहीं है। ना कोई परेशानी नहीं। तो बीजेपी देख रहे हैं? हाँ, बीजेपी को बिल्कुल 200%। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? बीजेपी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? पार्टी नहीं और तो देश को लुटा भाई, देश को खाया है। कांग्रेस का राज है, 55 साल है, सबको पता है इसके बारे में। तो कांग्रेस की शुरू से ही लूट खसोट के राजनीति रही है। समझे ना बात में? तो बीजेपी का राज सही है? बीजेपी का बहुत बढ़िया राज है। फायदा क्या हुआ बीजेपी के राज में? कुछ ऐसा लगा कि यहाँ ये बिल्कुल सही हुआ, ये फायदा हुआ बीजेपी? फायदा हुआ, नुकसान क्या हुआ? फायदा सारे फायदा है। नुकसान बता दो कौन सा हुआ? अच्छा। और बाकी तो जो कांग्रेस पार्टी है वो तो चाहती है मुझे जो नहीं यहाँ पर मुसलमान इकट्ठे हों सारे इस देश में। अच्छा। और इस देश में से इनको निकाल दें, इनको निकाल दें। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारे खिलाफ रही है, हिंदुओं के खिलाफ रही है शुरू से आज तक। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से लेके जो 75 में इमरजेंसी लगाई थी, उससे लेके आज तक का मुझे सारा विवरण याद है, जितना भी याद है मुझे। इंदिरा का शासन भी आज तक भी याद है मेरे। जी। उसने किस तरह हमारे लोगों को उसमें क्या नाम है जीपों में भर के हमारे बड़े बुजुर्गों का ऑपरेशन करवाया था उस औरत ने। और बंसीलाल का राज होता था उस टाइम, बंसीलाल सीएम होता था उस टाइम, वो भी आज मेरी बात याद है। तो आपकी उम्र की बात की जाए तो उस वक्त कितनी एज थी आपकी? मैं उस वक्त ये बात 75 की, मेरी इस टाइम 68 की उम्र है। मैं उस टाइम था करीब ये बात है 75 की बात है। इमरजेंसी याद है मेरे आज भी पक्का। 73 में बंसीलाल सीएम था उस टाइम, और 75 में सीएम रहा वो। तो फिर उसी टाइम से फिर आपने मन बना लिया कि कांग्रेस को नहीं देगा? हमने कांग्रेस को अभी छोड़ दिया पीछे, जब बीजेपी की सरकार आई उसी टाइम छोड़ दिया था हमने कांग्रेस को। और हम क्या कारण रहा छोड़ने का? यही कारण रहा है कि ये इन्होंने हमेशा जो है ना इन्होंने हमेशा ऐसी राजनीति की है जिससे जो है ना देश का बंटवारा हो। शुरू से ही ये लोग बंटवारा चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने जो बंटवारा किया था ना, जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम वो था कौन, गांधी ने, महात्मा गांधी ने तो इस देश का बेड़ा ही गर्क कर दिया। महात्मा गांधी ने ऐसे देश का बेड़ा गर्क कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। इनकी हिस्ट्री उठाओ ना, कि इनकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है मेरे पास। अच्छा। हाँ, मेरे पास तो इतनी लंबी लिस्ट है इनकी। तो शुरू से ही आपने जो चीज़ें हुई तो बरीकी से हमने, ये लोग ब्राह्मण बन के आए थे, ये लोग बाहर से आए थे, हमने इनको 55 साल वोट दिया, लेकिन आगे देख लिया कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है, ये लोग मॉडर्न है। जो आज कल संसद में गूंज रहा था ना वो, सुना आपने? हाँ बिल्कुल सुना मैंने। जो संसद में गूंज रहा था ना वो, यो आपत्ति जता रहा था हिंदुओं के ऊपर, वो सब हमारे दिमाग में है। क्या सोचते हैं लोग अपने आप को? जी। समझे ना बात? मेरे सब याद है, हम तो बताते हैं लोगों को सब कुछ। अच्छा, राहुल गांधी जी लगातार बोलते हैं कि किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवाओं को नौकरियां नहीं। कोई परेशान नहीं है। किसान बताओ कैसे परेशान है? भारतीय जनता पार्टी ने इनको 6000 रुपये सालाना ये आते ही शुरू कर दिया। किसानों को जो पैसा दे रही है, पहले कांग्रेस ने कभी, कांग्रेस राज में कभी किसने दिया है बताओ इतने साल से? जी। जब किसानों को बता क्या चीज़ मुफ्त नहीं मिल रही है, सब चीज़ें तो मुफ्त मिल रही है किसानों को। किसान कहाँ परेशान है? कहीं परेशान नहीं है। ये तो सब बरगला रहे हैं, ये जो जिम्मेदारों को भाई, ताकि जो नहीं ये लोग हमारी तरफ हो गए। समझे नहीं बात? तो कहने का मतलब अब जो विधानसभा चुनाव होगा तो यही चाहेंगे कि बीजेपी से ही जीते? बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे जी। ये तो जो है ना मतलब जो यहाँ पर हरियाणा के अंदर में तो जाट नॉन जाट का इलेक्शन है जो देखा जाए तो। और आम आदमी पार्टी तो कुछ चाहती नहीं, उसका तो कोई रोड़ा नहीं है। जी। बस आम आदमी तो वैसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना, दिल्ली में बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने तो। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में बेवकूफ़ बना दिया। वो आई नहीं सकती हमारी बीजेपी की, आगे ना दबा मुफ्त की खाना सोच रहे हैं। तो हरियाणा में सरकार की बात करें तो क्या? देखो जी, हम तो देंगे बीजेपी को वोट, सरकार किसी की आए बस हमने देनी बीजेपी को वोट। जी। बस चलिए, फिलहाल देखिएगा शिमला मौलाना गांव में मौजूद थे और जानने की कोशिश की कि कैसे विधानसभा चुनाव को लेकर के जो वोटर्स हैं अब की बार मन बना रहे हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।